बीच में वीडियो रह गई थी। तो 2 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.5 इंटू 2। 0.5 क्या है, करंट की वैल्यू है। करंट की वैल्यू करंट जो होती है वो सीरीज़ में जब कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर्स तो सबके लिए सेम होती है। तो 2 ओम के लिए भी 0.5 होगी, 4 ओम के लिए भी, 6 ओम के लिए भी। और रेजिस्टेंस हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। 2 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 1 वोल्ट, 4 रखा तो इसकी वैल्यू हो गई 2 वोल्ट। 6 ओम रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, और 0.5 इंटू 6 इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये तुम्हारा हर एक रजिस्टर में, ईच रजिस्टर के लिए पूछा था, तो ईच रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है। इसे करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। An electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit, the potential difference across the electric lamp and conductor. तो इसमें हमें फाइंड करना है क्या, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। दिया क्या है हमें ये दे रखा है कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लैम्प के सीरीज़ में लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है, एमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे की जुड़ा हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में फिगर दी हुई है। और इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम हमें दे रखा है, और 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस की निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस बहुत इजी निकल जाएगा। R1 हमें कितना दे रखा है 4 ओम, R2 हमें कितना दिया है 20 ओम। ठीक है, तो पहला ए पार्ट R इक्वल टू कितना हो जाएगा सीरीज़ के लिए, R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू 4 प्लस R2 की वैल्यू 20 इक्वल टू 24 ओम। ये आ गया हमारा क्या, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ये वाला। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया है सर्किट का। बी पार्ट में हमें क्या करना है, द करंट थ्रू द सर्किट। हमें करंट फाइंड करनी है। करंट हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। यहाँ पे हमारे पास I, V और R 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। V हमारे पास है 6 वोल्ट, R हमारे पास है 24 ओम, I हमारे पास नहीं है, और I हमें फाइंड ही करना है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू 6 अपॉन 24। इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ये हो गया तुम्हारा बी पार्ट कंप्लीटेड, जिसमें तुम्हें करंट निकालनी थी। तो 6/24 को तुमने सॉल्व किया, 0.25 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो निकाल लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प कितना हो जाएगा, सिंपल सा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। V इक्वल टू IR होता है। I कितनी होगी, 0.25 ही होगी। R कितना होगा, R किसके लिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए निकाल रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का कितना हमें दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, तो डायरेक्ट 20 रख देंगे। सॉल्व करेंगे 5 वोल्ट आ जाएगा, 25 का सॉल्व कर लेंगे। और अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो V इक्वल टू 0.25 करंट की वैल्यू, कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 4 इंटू 4 कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, पॉइंट है तो 1 वोल्ट आ जाएगा आंसर। दिस इज़ द आंसर। इन्हें ट्राई करना, कोशिश करना करने की। ये सीरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम करते हैं थोड़े से पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चंस। पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, सेम क्वेश्चंस हैं, बस उसमें सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो देखते हैं, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A battery supplied 3 ampere of current to the combination. Calculate the current across each resistor. हम इसकी कोशिश करते हैं ये बनाने की। तो यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम के 2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनको हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं।
और दूसरा 6 ओम का पैरेलल में ऐसे ही कनेक्ट होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 ओम, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6 ओम। 2 ओम है, 2 रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी सप्लाई कर से हो रही है 3 एम्पियर की करंट। कितनी दे रखी है हमें? 3 एम्पियर की दे रही है। हम एक बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पर, तो वी, मान लो ये वी है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। हमें फाइंड क्या करना है? अब तुम लोगों को पता है कि जो ये रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे होते हैं तो इसमें सीरीज़ बढ़ जाती है, सीरीज़ अलग अलग हो जाती है और वोल्टेज सेम रहती है। तो पहले हम सेम वोल्टेज निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर से। इसके लिए हमें I चाहिए होगा, R चाहिए होगा। R निकालेंगे, R निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन पैरेलल के लिए क्या होता है? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना है? 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। इसे सॉल्व करो तो कितना? 6 LCM आ जाएगा, और सिंपल सा यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2 ओम R इक्वल टू, और 1 अपॉन R इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो R इक्वल टू आ गया 2 ओम, जो कि यहाँ पर पुट कर दो और V की वैल्यू फाइंड करो। V इक्वल टू I कितना दे रखा है? 3, R कितना निकल के आया? 2, V इक्वल टू 6 वोल्ट। ये तुम्हारी वोल्टेज आया। अब पूरे के लिए, सबके लिए वोल्टेज सेम रहेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है। हमें I1 निकालना है, I1 फॉर 3 के लिए। यहाँ पर I1 मान लो, यहाँ I2 मान लो, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V अपॉन R1। V इक्वल टू कितना है? 6, और R1 कितना है? 3। कितना आ गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर। I2 निकालना है, तो V अपॉन R2 इक्वल टू V कितना है? 6, R2 कितना है? 6, 6 से 6 कैंसिल, इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I1 और I2 इस टाइप से फाइंड कर लोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 5 ओम, 6 ओम, 30 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सबसे पहले तो वो बना लो डायग्राम। एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, और एक 30 ओम का है। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में, और इनकी बैटरी हमें दे रखी है कितनी? 12 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। पहले तो ईच रजिस्टर के लिए करंट निकालनी है, मतलब I1 I2 I3 निकालना है। I1 I2 I3 निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। टोटल रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए होगा तुम्हें, सिर्फ का ये चाहिए होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हें अलग अलग है। तो ए पॉइंट के लिए तुम्हें I1 निकालना होगा। I1 इक्वल टू होगा VR1। V हमें दे रखा है 12, और R1 हो गया 5। से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10.4, 2.4 एम्पियर। I2 निकालो, VR2, ठीक है, V अपॉन R2। तो V हमें 12 है, R2 हमारे पास कितना है? 10। तो ये आ गया हमारा सिंपल सा 1.2 एम्पियर। फिर I3 फाइंड करनी है। I3 इक्वल टू V अपॉन R3 इक्वल टू V कितना है? 12, और R3 कितना है? 30। तो ये आ गया हमारा 0.4 एम्पियर। ठीक है, ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट में तुम्हें टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट फाइंड करनी है। टोटल करंट कैसे फाइंड करोगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल सा, तीनों को ऐड कर दो, टोटल करंट आ जाएगी। तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 4 4 8 9 10, आ गया तुम्हारा 4.0 एम्पियर। बी पार्ट है, बी पार्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है सर? पैरेलल के लिए 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वैल्यूज़ पुट कर दो। 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30।
एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 30, ठीक है, 30 आ गया, 5 6 30 प्लस 10 3 30 प्लस 1 कितना आ गया 10/30, 0 से 0 कैंसिल, ये 1/r की वैल्यू थी, r की वैल्यू निकालोगे तो होगी 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है 3 ओम इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारे तीनों क्वेश्चन थे, तीनों पार्ट थे, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना और अपने आप कुछ क्वेश्चंस करके देख लेना।